नमस्ते बच्चों, आइए हम आज की क्लास को देखते हैं। इस फिगर को आप देखिए। चलिए तो समझिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्णों का उच्चारण स्थान। मनुष्य अपने फेफड़ों, नाक, गला, मुख, नासिका, बिबर आदि की सहायता से ध्वनि उच्चारण करता है। फेफड़े से निकली हुई वायु मुंह के भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न ध्वनियाँ निर्मित करती है। अर्थात निर्मित करने का अर्थ होता है निर्माण करना। वह अलग अलग ध्वनियाँ हमारे फेफड़ों और मुंह से निकलती है। इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। मुख में 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मुख, दांत, ओठ और नाक। कितने भाग हैं मुंह में? तो 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मुख, दांत, ओठ और नाक। इन्हीं स्थानों के माध्यम से हिंदी के सभी वर्ण उच्चरित होते हैं। अर्थात कि इन्हीं स्थानों के माध्यम से हम हिंदी में कोई भी जो हमारे वर्ण होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को 9 वर्गों में बांटा गया है। किनको 9 वर्गों में बांटा गया है? तो व्यंजन को 9 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो उच्चारण स्थान के आधार पर। अब आइए हम इस चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। यह नासिका है, आप समझते हैं। नाक को हम नासिका कहते हैं। तालु अर्थात कि हमारे जिह्वा का ऊपर वाला भाग। मूर्धा हम मुंह को कहते हैं। ये ओष्ठ, आप देख रहे हो कि ओठ के 2 भाग होते हैं, निचले और ऊपरी ओठ। फिर ये दांत, समझ रहे हैं आप। फिर ये नीचे आपको कंठ है। अब आप समझिए कि हम कंठ से किनका उच्चारण करते हैं। कंठ है, कंठ और जीभ की सहायता से। ये जो कंठ लिखा गया है यहाँ हम सिर्फ कंठ से नहीं बोलते हैं, इसमें हमारे जीभ का भी कहीं ना कहीं काम होता है। तो कंठ और जीभ के निचले हिस्से, ऊपरी हिस्से नहीं, निचले हिस्से के स्पर्श से निकली ध्वनियाँ अर्थात की वर्ण। आप ऐसे इसको समझे कि हम जो वर्ण उच्चारण करते हैं, जिनका स्थान आपको कंठ है और जीभ, इनके सहायता से हम बोलते हैं, वह है आपको अ, आ और क वर्ग। फिर आपको ह और विसर्ग। अर्थात कि अ और आ आप जानते हैं कि यह क्या है? हिंदी का स्वर है। क वर्ग में आपको क से लेकर के अंग तक आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ह आप जानते हैं कि तलाबे स मूर्धन्य स दंत स, और ह क्या होता है? ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया गया है कि ह ये क्या होता है। तो ह और विसर्ग, विसर्ग आप जानते हैं किन्हें हम कहते हैं? विसर्ग हम इसे कहते हैं। ठीक है। अब आगे आप देखेंगे तालव्य, अर्थात कि तालु और जीभ के स्पर्श से निकली ध्वनियाँ। हम इन ध्वनियों को जब बोलते हैं तो हमारा तालु और जो जीभ होता है यह काम करता है। इनमें कौन कौन है? तो हर्ष ई और दीर्घ ई। फिर च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो च से लेकर के य तक, च, छ, ज, झ, य। और इसमें कौन अलग से है? तो तलाबे स। इनका उच्चारण स्थान आपको क्या है? तालव्य है। फिर आगे आप देखेंगे मूर्धन्य, अर्थात कि मूर्धा और जीभ के स्पर्श से निकली ध्वनियाँ अर्थात कि वर्ण कौन कौन है? तो री है, री आप जानते हैं। फिर ट वर्ग, अर्थात कि ट, ठ, ड, ढ और बड़ी न। फिर र और कौन सा सा है? ये तलाबे सा, मूर्धन्य सा, ये आपको मूर्धन्य सा है। ठीक है। आगे हम देखेंगे दंत, अर्थात कि दांत और जीभ के स्पर्श से निकली ध्वनियाँ अर्थात कि वर्ण। त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और फिर इसमें आपको 2 अलग से जो जुड़े हुए हैं वो हैं आपको ल और फिर आपको दंत स। आगे देखिए ओष्ठ।
दोनों ओठों के स्पर्श से निकली ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि हमारे पास ओठ के दो भाग होते हैं, ऊपरी और निचली। तो इन दोनों के स्पर्श से जो हम वर्ण का उच्चारण करते हैं वह है आपको हर्ष उ, दीर्घ उ और प वर्ग। प वर्ग अर्थात प से म तक, अर्थात प, फ, ब, भ और म। आगे देखिए, कंठ तालव्य अर्थात कि कंठ और तालु के बीच से कंठ और तालु से जीभ से स्पर्श से निकली ध्वनियाँ अर्थात कि वर्ण। इसमें है आपको ए, ऐ। आगे देखिए, कंठोष्ठ अर्थात कि कंठ और जीभ और ओठों के अल्प स्पर्श से, अर्थात कि हमारा ओठ जो है वो हल्के से स्पर्श करती है, इससे निकली हुई ध्वनियाँ जो हैं अर्थात कि हमारा जो वर्ण है वह है ओ और औ। फिर आगे देखिए, दंतोष्ठ अर्थात कि दांत और जीभ और ओठों की सहायता से। इसमें किनका किनका सहायता हम ले रहे हैं? तो दांत, जीभ और ओठ, इन तीनों की सहायता हम ले रहे हैं। तो दांत, ओठ और जीभ, इनकी सहायता से उच्चरित होने वाली जो हमारी ध्वनियाँ हैं वह है आपको व। क्या है? व। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। आगे आपका जो लास्ट है वह नासिक्य है, यह 9 में है आपको। मुख और नासिका से निकलने वाली ध्वनियाँ अर्थात कि मुंह और नाक, इनसे जो निकलने वाली ध्वनियाँ है वह है आपको अंग, अंगा, य, बड़िना, त और म। अब हम आशा करते हैं कि आप समझ सकते हैं कि उच्चारण स्थान जो हमारे हैं कितने भाग में बांटे गए हैं। तो 1 कंठ्य, 2 तालव्य, 3 मूर्धन्य, 4 दंत्य, 5 ओष्ठ्य, फिर 6 में कंठ तालव्य, 7 कंठोष्ठ्य, 8 में दंतोष्ठ्य और 9 में नासिका, जिन्हें आप फिगर के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अच्छे से वीडियो को पॉज करके। समय अभाव के कारण मैं आपको रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं समय निकाल के आपके लिए रोज़ एक एक टॉपिक पे निश्चित रूप से ही वीडियो बना दिया करूँगी। आगे आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिख देंगे कि ये व्याकरण का पोर्शन है, व्याकरण में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो हम फिर आगे उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।